गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश एजुकेशनल हब। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर क्लास 12 सीबीएसई का, जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन, जिसे लिखा गया है, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट, जो कि एक नॉवेलिस्ट और स्टोरी राइटर है। तो चलिए देख लेते हैं द लास्ट लेसन। इसकी जो स्टोरी है ये तब शुरू होती है, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्टोरी जो संबंधित है, जो रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड है, ये तब की है जब वॉर हो रहा होता है किसके किसके बीच में, बिटवीन फ्रांस एंड प्रसिया इन 1870। 1870 में फ्रांस और प्रसिया के बीच में युद्ध होता है, युद्ध हो रहा होता है, और जिसमें प्रसिया जीत जाता है। फ्रांस और प्रसिया के बीच में युद्ध होता है और प्रसिया जीत जाता है। और इसी के बाद जब प्रसिया जीत जाता है तो बर्लिन से ये ऑर्डर आता है, ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आता है कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से, एल्सस और लॉरेन, फ्रांस के दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट एल्सस और लॉरेन जहां पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जहां केवल और केवल अब क्या चलेगी या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो वो जर्मन है। ये चैप्टर द लास्ट लेसन वहीं से स्टार्ट होता है, और इसकी जो थीम है, मेन थीम, वो है इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, बिकॉज आई टेल यू दैट द चैप्टर स्टार्टेड व्हेन वी फाइंड वॉर बिटवीन फ्रांस एंड प्रसिया। तो हम जानते हैं कि कहीं भी अगर कोई भी युद्ध होता है तो उसका न केवल इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल वे में उसका अफेक्ट करता है वो हमारे देश को या हमको, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल वे से अफेक्ट न करके, बल्कि वे लोगों के, आम लोगों के जीवन को भी कैसे प्रभावित करता है, क्या प्रभाव पड़ता है उस वॉर का, किसके ऊपर, वहां के आम लोगों के ऊपर, उनके जीवन पर उस वॉर का, उस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ और लैंग्वेज, हमारी अपनी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी महत्व रखती है। और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ वन लैंग्वेज मीन्स हमारी अपनी भाषा जो हम बोलते हैं, जो हम सीखते हैं, जो हमें बचपन से सिखाया गया है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। और जो कि बचपन से हम बोलते बोलते या बचपन से जिस भाषा को हम बोलते आ रहे हैं वो भाषा आज हमारी क्या हो जाती है, पहचान बन जाती है, तो वो हो जाता है हमारा लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, जो कि सेकेंड पॉइंट है। अब चलिए देख लेते हैं इनके कैरेक्टर्स को। तो यहां पर एक नजर डालते हैं कैरेक्टर में। इसमें सबसे पहले आते हैं फ्रेंच, जो कि एक स्कूल का लड़का है, फ्रेंच हु वाज अ स्कूल बॉय। यंग हेमिल इज अ टीचर, और we can say that M. Hamel is not only a teacher but we can say that he is a French teacher. क्लास, जहां पर हम देखते हैं कि क्लास के बच्चे बैठे होते हैं, और उस दिन, जिस दिन की बात की जा रही है, जो कि हमारा टाइटल है लास्ट लेसन मीन्स लास्ट डे, वहां न केवल बच्चे थे बल्कि कुछ और भी गांव के विलेजर्स थे। ओल्ड हॉर्सर, जो कि ये गांव का एक वृद्ध है, और सिस्टर ऑफ एम हेमिल मीन्स एम हेमिल की बहन। तो ये 5 कैरेक्टर हमको इसमें मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं। जब यह स्टोरी स्टार्ट होती है द लास्ट लेसन की, देन द स्टोरी इज स्टार्टेड और द स्टोरी इज बिगिंस व्हेन मिस्टर फ्रेंच क्या करता है, भागते 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 वो अपने स्कूल आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसे स्कूल आने में या पहुंचने में देर हो गई होती है। और डर थोड़ा इस बात का भी होता है कि उस दिन मिस्टर एम हेमिल ने सारे बच्चों से कहा था कि वो सब के सब पार्टिसिपल तैयार करके आएंगे,
और जो कि फ्रेंच को बिल्कुल भी तैयार नहीं रहता है और इसलिए वो थोड़ा सा डरा भी हुआ रहता है। क्यों डरा हुआ रहता है? क्योंकि उसको लगता है कि आज उसे पनिश किया जाएगा। एम हेमल जो कि एक बड़े ही स्ट्रिक्ट टीचर है वो उसे पनिश करेंगे। तो वो ऐसे ही भागते भागते स्कूल पहुंचता है, लेकिन जब वो स्कूल आ ही रहा होता है और बाहर ही पहुंच रहा होता है तो देखता है कि स्कूल के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर काफी भीड़ लगी हुई है, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। और ऐसा तभी होता है जब स्कूल में कोई बुरा समाचार उस पर लिखा जाता है, कोई दुखद समाचार लिखा जाता होगा, कोई बुरा समाचार उस पर लिखा जाता है। ऐसा तभी होता है जो उस बुलेटिन बोर्ड पर वहां उतनी भीड़ होती है या वहां पर जो लिखा रहता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए वो आता है और जब स्कूल के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, अपनी कक्षा अपनी क्लास के बाहर पहुंचता है, तब भी उसे ये पता चलता है कि स्कूल बिल्कुल शांत है। आज स्कूल या क्लास में कोई हसल बसल नहीं है, बच्चे कोई शोर नहीं मचा रहे हैं। दे वर नॉट नॉइजिंग एंड नॉट रिसाइटिंग दियर लेसन्स, ना तो शोर मचा रहे हैं ना अपने चैप्टर्स को दोहरा रहे हैं। और जब ऐसी सारी चीजें देखता है तो उसके मन में विचार आता है कि इतना ज्यादा परिवर्तन एक दिन में कैसे, आज कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। और इन्हीं सारे विचारों के साथ ये सारी चीजें सोचते हुए वो अपने क्लास में इंटर करता है। और क्लास में जैसे ही क्लास के गेट पर पहुंचता है, क्लास के दरवाजे पर पहुंचता है, एम हेमल उससे कहते हैं, फ्रेंड्स तुम आ गए, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, आ जाओ और अपनी सीट पर बैठो, अपना स्थान ले लो। फ्रेंड्स धीरे से आता है और क्या करता है, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अमूमन वो जब स्कूल आता था तो स्कूल में हसल बशल होता था, शोर होता था, बच्चे रिसाइटिंग कर रहे होते थे, अपने लेसन्स को दोहरा रहे होते थे, तो वो धीरे से बिना किसी के अट्रैक्शन में आए चुपके से जाकर बैठ जाता था। लेकिन चूंकि उस दिन सब कुछ बहुत शांत था, इसलिए वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो रहा था, लोगों की नजरों में आ गया था। और जो डर था उसे कि हेमल उसे डांटेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हेमल ने कहा कि जाओ अपने सीट पर बैठ जाओ। और जब वो अपनी सीट पर बैठता है तो देखता है कि उस क्लास में, उसकी कक्षा में न केवल दूसरे बच्चे थे बल्कि उस गांव के दूसरे विलेजर्स भी बैठे हुए थे। और जिसे देखकर उसे और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, वो उसे और ज्यादा आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और एक चीज और वो नोटिस करता है। क्या नोटिस करता है? चलिए यहां से देख लेते हैं हम लोग कि वो क्या क्या नोटिस करता है। अनयूजुअल थिंग्स क्या थी जब वो वहां पर पहुंचता है। अनयूजुअल थिंग्स कौन कौन सी है? पहली, क्लास क्वाइट लाइक अ संडे मॉर्निंग। जब वो पहुंचता है वहां पर तो देखता है कि उसकी कक्षा बिल्कुल शांत है। और कितनी शांत है? जैसे कि रविवार का दिन हो, संडे मॉर्निंग हो, क्योंकि रविवार को अमूमन हर जगह हर स्कूल में छुट्टी रहती है, तो वहां पर कोई शोर नहीं होता। तो फर्स्ट थिंग हम कह सकते हैं कि क्लास उसकी बिल्कुल शांत थी और कितनी, जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो। दूसरा पॉइंट जो उसने देखा, क्या? विलेजर्स दे वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास। वो विलेजर्स, वो गांव वाले जो कि उस कक्षा की पिछली सीटों पर बैठे हुए थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने देखी या जिसको देख करके वो सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ वो था क्या? मिस्टर एम हेमल का वो पहनावा, उनका वो ड्रेसअप। सबसे पहले देखते हैं कि वो फिल शर्ट पहने हुए हैं, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं और एक ब्लैक सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड कैप भी लगाए हुए हैं। और उनका ये जो ड्रेस है, दिस वन, ये तभी होता है या इस ड्रेस को वो तभी पहनते हैं जब स्कूल में कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है या कोई इंस्पेक्शन होता है। आमतौर पर वो इस ड्रेस को पहनकर नहीं आते हैं। तो जब वो देखते हैं, जब फ्रेंड्स देखता है कि उस दिन एम हेमल मींस उनके फ्रेंच टीचर अपना वो ड्रेस पहनकर आए हैं जो कि प्राय वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पर पहनते हैं या फिर किसी इंस्पेक्शन पर, तो उसके दिमाग में और ज्यादा सरप्राइज होता है। वो सोचने लगता है, ही थिंक्स दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर,
यहाँ पर हो क्या रहा है, व्हाट इज अबाउट टू हैपन, क्या होने वाला है, और इन्हीं सारी चीजों में वो विचार कर रहा था, अपनी सोच में डूबा हुआ था। और तभी एम हैमेल बताते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या। वो बताते हैं कि आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है, आज के बाद इस स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि उसकी जगह आप लोगों को जर्मन पढ़ाई जाएगी। वो बताते भी हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्रांस और प्रसिया के बीच जो युद्ध हुआ, जो वार हुआ, उसमें प्रसिया जीत जाता है। और प्रसिया के जीतने के बाद बर्लिन से ये ऑर्डर आता है क्या, कि फ्रांस के इन दो जिलों में, एक एल्सास और दूसरा लॉरेन, इनमें अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन। तो अब जबकि एम हैमेल बताते हैं फ्रेंच को या सारे बच्चों को, सारे विलेजर्स को, तो उसके बाद उसकी दिमाग में ये चीज आ जाती है, उसे समझ आ जाता है ये बातें कि क्यों आज सारी चीजें बदली हुई है। सुबह से जिन जिन चीजों को वो देख रहा है, जो अनयूजुअल थिंग्स उसने देखी, वो ऐसी अनयूजुअल क्यों थी, अब वो सारी कड़ियों को जोड़ लेता है और उसे समझ में आ जाता है। लेकिन वो परेशान होने लगता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज उसकी अपनी ओन लैंग्वेज है, जो उसकी अपनी लैंग्वेज है, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, या जो अभी तक उसको अत्यधिक बोर कर रही होती थी, अब उसे लगने लगता है कि ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ ओन लैंग्वेज। सीधी सीधी बात अगर हम करें तो हमें किसी चीज का महत्व तब पता चलता है जब वो हमसे दूर हो जाती है, या हमें पता होता है कि अब ये हमारी नहीं रही है, हमसे दूर होने वाली है, तो हमें उसका महत्व होने लगता है। वर्ड लाइक्स ऑफ पीपल तो हमने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ ओन लैंग्वेज, जैसे हम लोग जानते हैं कि सबकी अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, सबकी अपनी अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। जैसे अगर हम बिहार से हैं तो हमारी लैंग्वेज बिहारी हो सकती है, पंजाब से हैं तो पंजाबी होगी, केरल से हैं तो केरला होगी। जस्ट लाइक दिस मीन्स हम जहां के हैं हमारी एक अपनी लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज हम कह सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और सेम चीज यहां भी थी फ्रेंच के लिए भी, लेकिन जब तक वो उसके पास थी तब तक उसे उसका वैल्यू पता नहीं चला। और जब ये पता चल गया कि अब उसके यहाँ फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो उसके दिमाग में ये चीज, या तब उसके समझ में आने लगता है कि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितनी महत्वपूर्ण थी। दूसरी चीज, बैठे बैठे वो इस चीज का भी विचार कर रहा होता है, इन सारी चीजों का, और तभी देखता है कहाँ, उस क्लास की खिड़की से बाहर कि कुछ कबूतर भी वहां क्वीइंग कर रहे होते हैं, पिजन्स। द पिजन्स आर क्वीइंग आउट ऑफ द विंडो। देन ही थिंक दैट, सोचता है कि जिस तरह से ये ऑर्डर आया बर्लिन से कि अब यहाँ पर फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाया जाएगा, और इसका सीधा सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है, फ्रेंच, या हम ये कह सकते हैं कि अल्सास और लॉरेन के लोगों के ऊपर। तो क्या किसी भी वार का अफेक्ट, किसी भी वार का प्रभाव वहां के जीव जंतुओं पर भी पड़ता होगा, क्योंकि हम तो फ्री नहीं रह सके, लेकिन ये जीवन, इनकी भाषा क्या बदली जा सकती है, इन्हीं सारी चीजों को वो सोच रहा होता है। और तभी एम हैमेल कुछ काम देते हैं, कुछ बुक्स लाए होते हैं, नोटबुक्स बच्चों को लिखने के लिए, जो उनको देते हैं, बताते हैं, और साथ में कहते हैं कि आज ही हमारा क्या है, अंतिम दिन है, आज के बाद यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और हमारा ये लास्ट लेसन है। और सबका चेहरा जब उदासी से भरा हुआ होता है तो फ्रेंड उनसे पूछ ही लेता है, या हम ये कह सकते हैं कि एम हैमेल फ्रेंड्स को बताते हैं, क्योंकि इसके पहले उसके समझ में तो आती नहीं है, और उस दिन उसको लग रहा होता है कि बिना पढ़ाए उसको वो फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल समझ में आ रही है। फिर वो बताते हैं उसे कि कौन कौन सी गलतियां हुई जो अभी तक तुम्हारे समझ में नहीं आई।
इसमें गलती न केवल तुम्हारी है, न केवल मेरी है, और न केवल हमारी और तुम्हारी है, तो फिर किसकी है? तो फ्रेंड्स को बताते हैं यमहमेल की किसकी किसकी इसमें गलती है, किसने गलतियां की। और सबसे पहले वो खुद का ही नाम लेते हैं, कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती तो मेरी है। क्यों? क्योंकि जिस दिन मेरा पढ़ाने का मन नहीं होता था या जिस दिन मुझे कोई काम रहता था, मैं चला जाता था और आप लोगों की छुट्टी कर देता था, या फिर आप लोगों से कह देता था कि मेरे पौधों को, मेरे फूलों को पानी दे दो। दूसरी गलती आपके पेरेंट्स की है, आपके माँ बाप की है। क्यों है? क्योंकि आपके माँ बाप आपको स्कूल ना भेज करके काम पर भेज देते थे, वर्किंग इन द मिल्स और फॉर्म, ताकि 2-4 पैसे घर में ज्यादा आ जाए। और तीसरी आपकी गलती तो है ही। क्यों है आपकी गलती? क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते और आपका इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इन सारी गलतियों को वो गिनवाता है। कौन? एमएमएल। और किसको गिनवाता है? फ्रेंड्स को बताता है कि ये सारी हम लोगों से गलतियां हुई हैं, लेकिन अब इन सारी चीजों पर पश्चाताप करने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो मीन्स ऑफ रिग्रेटिंग ऑन दीज थिंग्स दैट हु क्रिएट मिस्टेक्स। गलतियां की किसने या किससे हुई, अब इन सारी चीजों का मतलब नहीं है। आज हमारा अंतिम लेसन है और हम इसे पढ़ा करके आज क्लास खत्म कर देते हैं। और उसके बाद वो करते क्या है, यहां पहुंचते हैं। सारी चीजों के लिख लेने के बाद वो बोर्ड पर अंत में केवल एक चीज लिखते हैं, वाइड द फ्रांस, जिसका मीन्स होता है, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और इसी को लिखने के बाद वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि उनका अंतिम दिन था और किसी भी ऐसी जगह पर जहां हम कई सालों तक काम किए हों या जहां पर हम रेगुलर रह रहे हों, वहां से जब हमें जाना पड़ता है तो उस अटैचमेंट को, उस लगाव को छोड़ने में हमें तकलीफ होती है, जो कि किसको हो रही थी? फ्रेंड्स को, जो किसको हो रही थी? यमहमेल को हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि वो उस स्कूल में पिछले 40 वर्षों से था और आज उसका अंतिम दिन था। और इसीलिए चूंकि आज उसका अंतिम दिन था और उसकी 40 साल की सेवा और उसके उपहार को देने के लिए, उसे उपहार स्वरूप उसके विदाई करने के लिए गांव में उस क्लास में न केवल बच्चे थे बल्कि बच्चों के साथ साथ विलेजर्स भी बैठे हुए थे। और इन्हीं सारी चीजों के साथ वो लिखता है वाइड द फ्रांस, और जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और तभी बेल लगती है, घंटी बजती है और क्लास ओवर हो जाता है और ये उनके कपड़े पैक कर रही होती हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना है, अब हमारी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ्रेंच अब पढ़ानी नहीं है तो जर्मन पढ़ानी है, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके साथ ही हमारा लेसन समाप्त हो जाता है। चलिए, थैंक यू।